नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लर्न विद सूरज में। पिछली क्लास में हमने पाइथन एक्सप्रेशन और वेरिएबल सीखा था। उसमें सीखा था कि पाइथन एक्सप्रेशन क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। और इस क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे, जो पाइथन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट डेटा साइंस में हर जगह काम आती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सिंबल या कीवर्ड जो जो भी किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, या ऑपरेटर के कई टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर मतलब होता क्या है एक्चुअली? जो सिंबल और कीवर्ड जो ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे 2+3 है तो उसके बीच में ऑपरेशन क्या हो रहा है, प्लस। इन पूरे जो इनके बीच का है पार्ट क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एग्जांपल में दो दो नंबर का एडिशंस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीज़न, रिमाइंडर्स, डिविजन्स और पावर कैलकुलेशंस। ठीक है, और ऑपरेटर पे आते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर जो बीच में अर्थमेटिक्स जितने भी सैम्बल्स उसके उसके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो जैसे अगर हमने ए वेरिएबल को 10 दे दिया, बी वेरिएबल को 5, ये वैल्यू हमने प्रोवाइड करा दिया। ओके, और प्रिंट में हमने वेरिएबल दे दिया है एडिशन हम करा रहे हैं A+B। अब देखो, ए आपका ऑपरेंड हो गया, प्लस जो हो रहा है वो ऑपरेटर हो गया। सिमिलर वे में यहाँ पे डिवीजन जो हो रहा है वो आपका आपका ऑपरेटर्स है, बाकी ए एंड बी यहाँ पे ऑपरेंड हो गया। तो सेम वे में आप सब कर लेंगे। ओके, अगर आप सेव करोगे इसको रन करके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली आप समझ सकते हो, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे ऑपरेंड से उनके बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। लाइक आप इसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेसर दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेसर दैन इक्वल टू, ये आपके हो गए। और बेसिकली इसमें एक्चुअल में आंसर क्या होता है वो आप पूछ रहे होते हो कि ये आपसे बड़ा है कि छोटा है, तो उसमें आपका आंसर होगा ट्रू। अगर बड़ा है तो ट्रू, अगर बड़ा नहीं है तो फॉल्स। इसमें जो आंसर मिलता है हमें ट्रू एंड फॉल्स के रूप में मिलता है। सेम वे हमारा दूसरा चलिए पहले वो देख लेते हैं। इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 20 दिया है, y इक्वल टू 15। x आपने बताया कि x इक्वल टू y, 20 बराबर 20 इक्वल 15 के है, नहीं है, ये फॉल्स आंसर आएगा। सेम वे आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। 20 15 इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब क्या है? ग्रेटर देन। अब इसमें x इज ग्रेटर देन y, x इज 20 जो 15 हो गया, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू आएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया? x लेस देन y नहीं, क्योंकि 15 20 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स हो जाता है। देखो यहाँ पे अगर आपको कोई कमेंट्स लिखना है तो आप हैश
करके आप कमेंट लिख सकते हो यहाँ पे। प्रिंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। प्रिंट क्या हो रहा है, x इज लेसर देन इक्वल टू 20 y, ये आपका फाल्स आएगा क्योंकि 20 15 के बराबर नहीं है और ना ही इक्वल है। मतलब लेसर देन 20 इज नॉट लेसर देन 50 और ना ही वो इक्वल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आप इसको रन करोगे तो आपकी आंसर आ जाएगी। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली आप एंड 3 टाइप्स के होते हैं, एंड और नॉट। आपने अगर ग्रेजुएशन के लिए होगा तो उसमें भी पढ़ा होगा। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे इसमें हम लोग पूछते हैं कि ट्रू, इसके आंसर हमेशा दो, अगर इसमें दो एक्चुअली इसमें हम लोग करते क्या है कि हम लोग दो स्टेटमेंट या दो एक्सप्रेशन लेते हैं, दोनों अगर जैसे एंड है तो एंड में होता क्या है, एंड में होता है क्या कि अगर आपका दो ऑपरेशन है, मतलब जैसे एज इज ग्रेटर देन 18 एंड कंट्री इक्वल टू 12, तो दोनों आपका ट्रू होना चाहिए। एक ट्रू होगा तो उससे काम नहीं चल पाएगा। ओके, अगर और है तो और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक अगर सही है तो फिर भी हम कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर में नॉट में क्या होगा कि नॉट इक्वल टू, मतलब इट्स नॉट इक्वल टू, एज इज नॉट ग्रेटर देन 18। अगर आपका एज 15 दिया हुआ है और आपने बोला ये, तो वो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर मिलती है। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट होता है, वो नॉट का होता है। तो इससे एग्जाम्पल ये है, हमने एक एज लिया है 25, कंट्री लिया है इंडिया। अब हमने यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या है कि जो हमारा एज है वो 18 से बड़ा है और कंट्री इक्वल टू इंडिया है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपका हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। सेम एज इज लेसर देन 18 और कंट्री इक्वल टू इंडिया। और स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपका एक स्टेटमेंट भी एक भी एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो जाता है तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। या तो ये सही हो या तो ये सही हो, तो आपका ट्रू हो गया। अब इसमें क्या है कि दूसरे में नॉट, मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा है, समझ लो कि पहले यहाँ पे वो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे इसमें एज ग्रेटर देन 18, तो एज आपका यहाँ पे क्या है 25, ये 18 है, यस ट्रू, बट यहाँ पे नॉट लगा है, इसकी वजह से फॉल्स हो गया। अब सोचो यहाँ पे अगर हम पहले इसको रन कर लेते हैं, फॉल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको 26 कर देते हैं। अब ये आंसर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि एज इज नॉट ग्रेटर देन 26, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। फॉल्स का उल्टा क्या आ जाएगा, ट्रू। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब ये हो गई हमारा अगला टाइप क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को हम कुछ असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे कुछ वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं, जैसे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। अब इनका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? अगर x इक्वल टू 3 दिया है,
इसका एक्चुअल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लीकेशन बाई 3। सेम सभी इसी तरह सभी और का होगा। अगर x डिवाइड बाई इक्वल टू 3 दिया है, इसका मतलब x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3। सिमिलरली और भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। ये हो गया असाइनमेंट का एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं इसके। जैसे हमने यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिया है और x प्लस 5 x प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हो गया कि इक्वल टू 15। आपका जो एक्चुअल वैल्यू हो गया x इक्वल टू 15, ओके। फिफ्टीन हो गई। तो यहाँ पे इसका मतलब हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं आफ्टर x प्लस 5 इक्वल टू एक्स, ओके। इसका एक्चुअल मतलब ये हो गया कि हमारा x क्या हो गया, यहाँ पे x हमारा 15 हो जाएगा इसका वैल्यू। सेम यहाँ पे अगर हम अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 15 का एग्जांपल अगर हम ले, यहाँ पे एक्चुअल में x का वैल्यू 15 हो चुका है। x इंटू टू इक्वल टू 2, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है x इंटू टू। अब यहाँ पे ये x का जो वैल्यू था 15 था, तो 15 इंटू टू। आप सोचोगे यहाँ पे इंटू कैसे हो गया, क्योंकि देखो अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई ना। पहले हमारा 10 था, फिर 10 में 5 प्लस हो गया, तो अब वो 15 हो गया। तो फिर इसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हो तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा 15 और 2, ओके। अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू 15 कर दें तो अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो जा रही है 20 हो गया। अब यहाँ पे ये 20 होगी, 20 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा 40 हो जाएगा। तो आपको चेक करना है आंसर। लेट चेक इट। ओके, आंसर आ गया। देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, वो है इन और नॉट इन। मतलब एक्चुअली इन का मतलब क्या हो रहा है, इसमें है या नहीं है, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम फूड, लेट्स एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने बनाया एक फ्रूट्स का लिस्ट दिया जिसमें एप्पल, बनाना और चेरी है। और हम ये पूछ रहे हैं एप्पल्स इन अ फ्रूट, मतलब कि जो एप्पल है ये फ्रूट में है कि नहीं, जो फ्रूट नाम की लिस्ट बनी है उसमें है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है। अभी लिस्ट आगे वाली क्लास में भी इसमें अब ये देखिए फ्रूट्स में हमारा पास जो लिस्ट है उसमें मैंगो नहीं है, तो मैंगो नॉट इन फ्रूट, ये बोला फ्रूट में ये मैंगो नहीं है। आपके जो फ्रूट नाम की एक बास्केट है या लिस्ट है उसमें हमारा मैंगो है कि नहीं, तो ये बोला नहीं है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो ट्रू है, ओके। तो दोनों ट्रू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक और लिस्ट में एक और ले लेते हैं, जैसे ऑरेंज ले लिया हमने और सभी लोग मैंगो ले लेते हैं ना। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि हमारे लिस्ट में मैंगो है। लेट्स से चेक इट। कोर्स है उसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट आता है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, एलिफ और एल्स है।
एक्चुअली ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली बेसिकली आपको एक सिचुएशन दिया होता है, उसमें आपको एक डेफिनेट पाथ पे चल के उस आउटपुट तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो जैसे समझ लो कि मुझे कहीं जाना है, मुझे समझ लो कि ट्रेन पकड़ने जाना है, और हमारे रास्ते में तीन चार तरह के रास्ता है। जो एक ट्रेन, एक स्टेशन, एक रोड जो दूसरी जगह रोड पे जा रही है, जहाँ से हम मैं जाऊंगा तो उस स्टेशन, रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाऊंगा। एक रोड जा रही है जो रेलवे स्टेशन की है, तो मैं जाऊंगा, क्या मैं डिसीजन लूंगा वहां पे कि मैं यहाँ पे इस वाले रूट से जाऊंगा। तो इसी में कंडीशनल जो स्टेटमेंट होता है वहां पे हम डिसीजन लेते हैं एक्चुअल में। ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पाइथन कोड में यूज होता है डिसीजन लेने के लिए। तो पहला जो है हमारा इफ, एलिफ और एल्स है। ठीक है, तो चलिए इस पे आते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फेल एंड पास चेक करने के लिए। बेसिकली आप देखोगे कि फेल एंड पास, जो पासिंग नंबर होता है 100 में से 33 मार्क्स परसेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि जो पर्सन है वो पास एंड फेल है, तो आप क्या करोगे कि आप एक स्टेटमेंट होगा, उसको आप चेक करोगे कि वो ट्रू है कि नहीं। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होता है तो आप उसको पास कर दोगे। तो ट्रू होने के लिए हमारा नंबर, जैसे स्टूडेंट नंबर कितना होना, 33% होना चाहिए। अगर वो 33% नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक, समझ लो कोई स्टूडेंट है, उसको नंबर दे दिया 33, मार्क उसका कितना है 33, असाइन कर दिया वेरिएबल्स को, मार्क्स से वेरिएबल को। और हमने एक इसमें पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट वाले में पूछ रहे हैं कि ये क्या है, कंपेरिजन वाले में। तो हमने क्या किया, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। हमारा मार्क कहाँ पे है, 30 है। तो ये वाला ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फेल हो जा रहा है, क्योंकि हमारा मार्क 33 है। ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स जब हो जाता है तो हमारा हमेशा जो कोड रन करता है फेल वाला करता है, मतलब कि दूसरी स्टेटमेंट काम करती है। अगर इफ ट्रू है तो ये वाला रन कर दो, फॉल्स फॉल्स है तो ये वाला रन कर दो। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ओके, मार्क्स इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 33, इसलिए आंसर आएगा फेल। अगर आप चेक करोगे, अब यही मार्क हमने 60 कर दिया। अब 60 कर दिया तो 60 जो है वो 33 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये इक्वल टू है, ये जो प्रिंट होगा वो हमारा पास हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जो भी नंबर आप लाए हो पास हो गए। 33 से ऊपर जो भी नंबर आएगा आपको पास हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक करना चाहते हो, इसको रन कर दो, आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब ग्रेडिंग सिस्टम। अब ग्रेडिंग सिस्टम जैसे आप अभी हमारे स्कूल में जो भी होता है वो ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम कैसे चलती है? ग्रेडिंग सिस्टम ये है कि अगर कोई भी बंदा है जो 90 से या इक्वल टू ग्रेटर देन ना होता है, उसको ये ग्रेड मिलेगा। उसका लॉजिक क्या होगा? लॉजिक यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मार्क्स हमारा 75 से ज़्यादा है या बराबर है, उसको बी ग्रेड मिलेगा। अगर मार्क हमारा 60 के बराबर है या कम ज़्यादा है तो हमारा सी ग्रेड मिलेगा। और एस और डी, इसमें देखो एलिफ लग जाएगा, मतलब कि आप कंटिन्यूअसली एक स्टेटमेंट, अगर अगर आपको इफ हो गया उसमें नेस्टेड करना है तो आप एलिफ लेके आप नेस्टेड कर सकते हो। अब इसमें इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में? इसमें हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं और उसमें ये पूछ रहे हैं कि हाँ, अगर नाइन, अगर ए तभी आएगा 75, ये तभी आएगा जो जो हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट है 90 के बराबर या उससे ज्यादा आ रहा है तो हमारा ग्रेड ए आ जाएगा। अगर फिर दूसरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट आ गया इलिफ का, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75,
अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ग्रेड बी आ जाएगा। एलिफ का तीसरा स्टेटमेंट आ जाएगा कि मार्क अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ये आ जाएगा। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा ए आ जाएगा। अब देखिए इसमें चेक करना हो तो 50 नंबर दे दीजिए। 50 नंबर से आप चेक करोगे तो आंसर डी आ जाएगा। ओके। एलिफ एलिफ में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलिफ हम कब यूज करते हैं, जब हम इफ के साथ एक और स्टेटमेंट जोड़ना है, जहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट हो चुका है फिर दूसरा स्टेटमेंट जोड़ना है तो आप इलिफ यूज करेंगे। ओके। फिर उसमें एस आ जाएगा, प्रिंट और डी। इवन ऑड, इवन ऑड का जो नंबर है उसमें क्या लॉजिक है हमारा। इवन में है कि अगर नंबर का रिमाइंडर 0 आता है तो अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर हो जाता है, अदरवाइज वो ऑड रहेगा। इसी तरह अगर हम नंबर कोई नंबर 8 लेते हैं और उसको डिवीजन कर देते हैं इक्वल टू 0 तो इवन नंबर आएगा, अदरवाइज ऑड नंबर आ गया। अब चेक कर सकते हो। अगर आप ले लो यहाँ पे अगर नंबर 12 13 ले लो, अब चेक करो ये ऑड नंबर आ गया। ओके। फिर मैं डिस्काउंट, डिस्काउंट कैलकुलेशन आपको करना है तो डिस्काउंट में जो सिस्टम होगा तो आपका समझ लो प्राइस 1200 हो गया और प्राइस इज ग्रेटर देन, अगर उसमें एक केप आपने लगा रखा है कि भाई हम डिस्काउंट तभी देंगे जब आप 1000 से ऊपर का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन के जो आपकी होगी ये हो जाएगा। जैसे इसमें स्टेटमेंट लगेगी प्राइस अगर हमारा 1000 से ऊपर है तो डिस्काउंट मिलेगा 10% का। ये 10% का ये है कि प्राइस मल्टीप्लाई बाई 0.1, इसका मतलब 10% है। फाइनल प्राइस आपका क्या हो जाएगा, जो प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से डिस्काउंट घटा देंगे तो एक्चुअल में आपको वो पेमेंट पे करना होगा। ओके। तो जैसे समझ लो कि ये फाइनल पेमेंट हो गया, प्रिंट हमने करा दिया फाइल। अब नो डिस्काउंट, अगर हमारा जो भी परचेस प्राइस, अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है अगर 1000 के नीचे आ जाता है कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो पेमेंट आपका बिल आ रहा है वो फाइनल पेमेंट करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने 1200 रुपये का बनाया है तो 1200 हो गया। अगर हमने यहाँ पे समझ लो 900 लेते तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता, नो डिस्काउंट। ओके। अगर यहाँ पे 1500 लेते तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। एग्जाम्पल 5, लॉगिन सिस्टम। लॉगिन सिस्टम में अगर आप सोचो कि अपनी साइट पे जाते हो, लॉगिन सिस्टम में होता क्या है। लॉगिन सिस्टम में होता क्या है कि अगर आप इसमें इफ एंड एल्स का स्टेटमेंट बनाना चाहते हो तो उसमें आपका जो फॉर्म होता है, जो आप लॉगिन करते हो, लॉगिन केस में कैसे होता है, आप पहले यूजर नेम डालते हो और फिर पासवर्ड डालते हो। ये तब फिर दोबारा अगर ओपन आपने डालना है तो फिर क्या होता है कि जो ऑलरेडी आपने डाल रखा है वो कहीं सेव है, उससे मैच करेगा तो आपका, अगर मैच कर गया तो आप लॉगिन कर जाओगे। अगर मैच नहीं किया तो आपको मैसेज आएगा लॉगिन फेल्ड या इनकरेक्ट पासवर्ड इन यूजर नेम। इसी सेम इसी तरह यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू एडमिन, पासवर्ड इक्वल टू आपने ये डाल दिया, यहाँ पे हमारा पासवर्ड ऑलरेडी है। ठीक है। ये दोनों मैच कर गए। एंड हमेशा देखो ये स्टेटमेंट हमेशा एंड होगा, दोनों अगर सही होगा तभी। ये नहीं कि भाई यूजर नेम डाल दिया पासवर्ड और लगा के हमने स्टेटमेंट डाल दिया और ओपन कर दिया, अगर एक भी मैच हो रही है तो आपकी अकाउंट ओपन हो गया, इससे आपका क्या होगा कि लॉस हो जाएगी। तो इस केस में आपका प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुली आ जाएगा। और अगर ये मैच नहीं हुआ, अगर समझ लो कि लॉगिन आपका पासवर्ड आपने डाला है, जो यहाँ पे डाला है 5 डाल दिया है,
और जो आपका सेव्ड है जो ऑलरेडी, तो वहाँ पे अपने यहाँ पे लॉगिन फेल्ड हो जाना है। ठीक है, अगर इक्वल हो गया तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगी। अब कुछ एक्सरसाइज है जो अपने से ट्राई कर सकते हो, जैसे एज चेक कर सकते हो कि वो माइनर है या एडल्ट है। टेम्परेचर को लेके देख सकते हो कि टेम्परेचर हॉट, मॉडरेट और कोल्ड, ये देख लो। उसमें ये देखना होगा कि आपको थ्रेशोल्ड कौन कौन सा है। हॉट कब होता है टेम्परेचर, तो वो देखना पड़ेगा। मॉडरेट कब होता है, कोल्ड कब होता है, आपको कोल्ड कब फीलिंग होती है, उस हिसाब से आपको कंडीशन बनाना है। कंडीशन बना के आपको स्टेटमेंट में लगा देना है। सेम सैलरी एंड बोनस देकर फाइनल सैलरी बताओ। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, आपको बोनस 10% का मिला है या 20% का इनपुट मिला है, तो आपकी फाइनल सैलरी क्या होगी, इसका मतलब ये है। 3 नंबर को लेके अगर आपका नंबर एक्स 15 और वाई 16 और जेड 19 है, तो इसमें से ये चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो देख के बताओ। ठीक है, फिर और फिर आपका यूजर एंड पासवर्ड मैच को करें। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यूजर नेम आपका जो भी है वो पासवर्ड है, ये भी आप करके एक असाइनमेंट कर सकते हो। ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट सीखा। अगर ये बेसिक और बहुत पावरफुल है, और आगे चलते ये कोडिंग में काम आएगा। आज मैंने आपको कोडिंग करके नहीं सिखाया, लेकिन बेसिकली आप जितने भी आपको एग्जांपल दिया है उसको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो कि साथ में साथ कोडिंग करके दिखाएं तो वो भी बताना। और आगे चल के हम लोग लूप और वाइल लूप के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और ऑल्सो आप अपने सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मैं अभी लर्न करके सीख के ही आपको बताया जा रहा हूँ। ओके, तो आपको जिस तरह चाहिए वो बताइए, क्योंकि आपको साथ में साथ कोडिंग भी करते हुए दिखाना हो तो वो बताते रहिए।